वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालिसी की पेशकश कबूल कर ली। हुकूमत का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। बिलावल भुट्टो पीटीआई से इत्तफाक राय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। इजलास में शिरकत की यकीन दहानी लेते हैं तो एक और बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी मोतसिब एजाज अहमद कुरैशी की मुतालक़ात। मोतसिब ने आसिफ जरदारी को इदारे की साल 2024 की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। 2023 की निस्बत वफाकी मोतसिब को 17% ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। पीआईए की निजकारी का मंसूबा मंजूर हो गया। 51 से 100% शेयर फरोख्त होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत मंसूबे के मुताबिक इस पीआईए के 51 में से 100% शेयर फरोख्त की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक निजकारी बोर्ड में मंजूरी का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। असासों का तखमीना जल्द मुकम्मल और वाजिबात की अदायगी का शेड्यूल तय किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। निजकारी के बाद पीआईए का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में एक हफ्ता बाकी। वफाकी वजारत दाखिला ने पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत दाखिला के सिक्योरिटी सेल ने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। लिखा, फौरन नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों से मुतल्लिक डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है। पख्तूनख्वा में तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत मंसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत कल 26 मार्च को अडियाला जेल में मुकर्रर की गई थी। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ के मुताबिक कल अदालत की जानिब से तोशाखाना 2 केस की नई तारीख दी जाएगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 से कम करके 39 कर दिया गया। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। कहा, बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा करेंगे। अगले चंद दिनों में बातें सही होंगी। वज़ीर आज़म बहुत जल्द खुशखबरी देंगे। वफाकी वजीर ने मीडिया में बिजली की कीमतों में कमी न करने के हवाले से रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालदा माजिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। मुल्क की क़यादत का जनरल आसिम मुनीर से ताज़ियत का इजहार और वालदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। जनाजे में सीनियर सियासी और अस्करी शख्सियात के अलावा आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी की जानिब से पाकिस्तान आर्फन केयर फोरम के ज़ेर किफ़ालत यतीम बच्चों के लिए ऐवान में इफ्तार डिनर का एहतमाम। यतीम बच्चों के लिए इफ्तार डिनर पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, मेहनत करें ताकि कामयाब इंसान बन सके। सदर मुल्कत ने केयर फोरम की ज़ेर सदारत बच्चों में तो बतौर तोहफा कंप्यूटर टैबलेट्स भी तकसीम किए। चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज ने ओहदा छोड़ने के लिए 1 माह का नोटिस दे दिया। एग्रीमेंट मनसूखी के लिए सदर मुमलिकत को बज़ारिया सेक्रेटरी वजारत भिजवा दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा, बदकिस्मती से कुछ हालात के पेश नज़र अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। FIA में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत ने अब्दुल खालिक शेख की DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन की वापसी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब्दुल खालिक सिर्फ DG नेशनल पुलिस ब्यूरो ही होंगे। बरतानिया में कौमी एयरलाइन PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी फिलहाल बरकरार। तर्जुमान बरतानी वजारत ट्रांसपोर्ट का कहना है, पाकिस्तानी एयरलाइन एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। एयरलाइन से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाकिस्तान और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटीज के साथ इस मामले में राब्ते में है।
और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव के बाद मुस्बत जोन में इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 193 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,633 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 280 रुपये 42 पैसे पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में कमी। सोना 800 रुपये तोला सस्ता हो गया। नई कीमत 3,17,800 रुपये हो गई।